सोचो, तुम्हारी आंखें खुलती हैं और सामने फैलाव है एक ऐसे आसमान का जिसमें 3 सूरज चमकते हैं। कभी वे एक साथ, कभी अलग अलग रंगों में अपने अपने रास्ते पर चलते हुए। हर सुबह का रंग, हर रात का साया यहाँ नए मायनों के साथ आता है। ऑर्बिट टेल्स की इस अनसुनी कहानी में चलो आज हम उस दुनिया की कल्पना करें जहां 3 बॉडी प्रॉब्लम महज एक गणितीय पहेली नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का दूसरा नाम बन चुका है। कल्पना करो, तुम्हारा जन्म ऐसे ग्रह पर हुआ है जहां कोई सुकून नहीं। सूरज कभी इतने करीब आ जाते हैं कि धरती की मिट्टी तक पिघलने लगती है। हवा में घुली गर्मी सांसों को जला जाती है और जब सूरज छिप जाए तो रातें इतनी काली और ठंडी होती हैं कि सब कुछ बर्फ की मोटी चादर में कैद हो जाता है। कोई मौसम तय नहीं, कोई सूर्योदय या सूर्यास्त का निश्चित समय नहीं। यहाँ जीना अपने आप में एक रोमांच है और हर दिन एक नई परीक्षा। 3 बॉडी प्रॉब्लम, ये नाम सुनते ही विज्ञान के जटिल समीकरणों की याद आती होगी, लेकिन असल में यह है अस्तित्व की अनिश्चितता। जब कोई ग्रह 3 सूरजों के गुरुत्वाकर्षण के बीच फंस जाता है तो न कोई स्थिर कक्षा बचती है, न कोई निश्चित दिन रात। सूरजों का खेल, उनके आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच ग्रह की जिंदगी हर पल बदलती रहती है। कभी सूरज सताकर आग बरसाते हैं, कभी अलग होकर ग्रह को ठंड में छोड़ देते हैं। मौसम, तापमान, गुरुत्वाकर्षण, सब कुछ एक न खत्म होने वाले झूले की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे। सोचो, अगर तुम वहां पैदा होते तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। कोई कैलेंडर काम ना आती, कोई घड़ी वक्त नहीं बता पाती, न वहां रविवार की सुस्ती होती, न मंगलवार की व्यस्तता। हर दिन अस्तित्व की जंग है। कभी तेज गर्मी में शरीर पसीने से तरबतर, कभी हड्डियां कड़कड़ाती ठंड में सिहरती। ऐसे ग्रह पर जीना क्या सचमुच संभव है? वहां के लोग जानते हैं कि जीने का एक ही तरीका है, ढलना, आदत डालना हर बदलाव को अपनाने की। वहां की सभ्यता ने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया है, स्थिर युग और अराजक युग। स्थिर युग, जब सूरजों की चाल कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, मौसम थोड़ा सामान्य लगने लगता है, जीवन की रफ्तार फिर से लौट आती है। बच्चे खेलते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं और वैज्ञानिक नई खोजों में जुट जाते हैं। लेकिन ये सुखद पल हमेशा के लिए नहीं होते। फिर आता है अराजक युग, जब सूरजों का नृत्य अनियंत्रित हो जाता है। कभी आग की लपटें, कभी बर्फीली आंधी और कभी एक साथ दोनों। ऐसे समय में लोग खुद को हाइबरनेशन में डाल देते हैं, एक गहरी नींद जो सैकड़ों साल चल सकती है। वे अपने शरीर को ठंडा करते हैं, दिल की धड़कनें धीमी कर देते हैं और इंतजार करते हैं अगले स्थिर युग का। एक ऐसी नींद जिसमें सपने भी डरावने लग सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जागने पर दुनिया कैसी मिलेगी। इसी अराजकता से निपटने के लिए वहां की सभ्यता ने तकनीकें गढ़ी हैं जो धरती पर हमें विज्ञान कथा जैसी लगती हैं। भूमिगत शहर, मजबूत, गहरे और सूरज की तपिश या विकिरण से पूरी तरह महफूज। वहां की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि सैकड़ों डिग्री की गर्मी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोलर रिफ्लेक्टिव शील्ड्स, विशाल दर्पण जो सूरज की रोशनी को दूर फेंक देते हैं ताकि शहर जल न जाए। अलार्म सिस्टम, हर कोने में लगे सायरन जो चेतावनी देते हैं कि कब अराजक युग सिर पर है, कब सोने का वक्त है और कब जागने की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी है ज्ञान का संरक्षण। हर बार जब अराजक युग आता है, किताबें, रिकॉर्ड, विज्ञान की खोजें, सब कुछ सुरक्षित कर दिया जाता है ताकि जब सभ्यता अगली बार जागे तो जीवन वहीं से आगे बढ़ सके जहां रुका था। हर स्टेबल ईरा में बच्चे फिर से पढ़ना सीखते हैं, वैज्ञानिक फिर से प्रयोग करते हैं और कलाकार नई कल्पनाएं रचते हैं। ज्ञान ही वह धागा है जो सभ्यता को समय के दुष्चक्र में जोड़कर रखता है। अब सोचो, ऐसे ग्रह पर पैदा हुए इंसान का शरीर कैसा होता। उनकी आंखें इतनी संवेदनशील होती कि गहरे अंधेरे में भी साफ देख सकें। त्वचा इतनी मजबूत कि रेडिएशन की लहरें भी उसे नुकसान न पहुंचा सकें। हड्डियां इतनी मजबूत कि गुरुत्वाकर्षण के हर उतार चढ़ाव को झेल जाएं। वहां के लोग बार बार खुद को ढालते हैं, कभी गर्मी में, कभी ठंड में, कभी हल्के गुरुत्व में तो कभी भारीपन में। उनका शरीर, उनकी सोच, उनका मन, सब कुछ बदलाव का आदी है। तुम सोच रहे होगे, क्या ये सब बस कल्पना है? क्या ऐसी दुनिया मुमकिन है? तो सुनो,
यह कहानी कल्पना और हकीकत के बीच की एक पतली रेखा पर टिकी है। चीन के लेखक लियू सिक्सिन की नोवेल द थ्री बॉडी प्रॉब्लम ने इसी विचार को अद्भुत विस्तार दिया है। उन्होंने विज्ञान, दर्शन और कल्पना को ऐसे पिरोया कि पूरी दुनिया चौंक गई। और यही नहीं, नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसे मल्टी स्टार सिस्टम खोजे हैं जहां एक से ज्यादा सूरज हैं, जहां ग्रहों का जीवन थ्री बॉडी प्रॉब्लम के नियमों पर ही चलता है। यानी यह सिर्फ किताबों की दुनिया नहीं, कहीं न कहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में ऐसी कोई सभ्यता सच में हो सकती है। शायद वे भी हमारी तरह ही सवाल पूछते हों, क्या हम अगले अराजक युग को झेल पाएंगे? क्या हमारा ज्ञान, हमारी सभ्यता अगली बार फिर से जागेगी? क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित देख पाएंगे? अब असली सवाल, अगर तुम वहां पैदा होते, क्या तुम जिंदा रह पाते? क्या तुम बार बार बदलती परिस्थितियों के बीच खुद को ढाल पाते? या हर बार जब सूरज करीब आता तुम राख में बदल जाते? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती कि हाइबरनेशन में जाते समय तुम्हें विश्वास हो कि अगली बार आंखें खुलेंगी तो जीवन फिर से चल पड़ेगा? कल्पना करो, हर स्टेबल ईरा में जब लोग जागते हैं तो पहली किरण के साथ एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत सामने होती है। बच्चे फिर से स्कूल जाते हैं, किसान फिर से बीज बोते हैं, वैज्ञानिक फिर से प्रयोगशाला में लौटते हैं। हर कोई जानता है कि वक्त कम है, अगला केओटिक ईरा कभी भी आ सकता है। इसलिए वे हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीते हैं, पूरा उत्साह से और उम्मीद के साथ। ऐसे ग्रह पर दोस्ती, प्यार और परिवार के मायने भी अलग होते हैं। वहां के लोग जानते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हर स्टेबल ईरा में नए साथी, नए रिश्ते बनते हैं। पुराने दोस्त शायद अगली बार न मिलें, पुराने परिवार बिखर जाएं, लेकिन फिर भी इंसानियत की डोर उन्हें जोड़ती रहती है। वे जानते हैं कि मिलना और बिछड़ना दोनों ही इस ग्रह का नियम है। ऑर्बिट टेल्स की इस कहानी में हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि जहां सब कुछ बदलता रहता है, वहां जीने की असली ताकत क्या है? क्या वह विज्ञान है? क्या वह तकनीक है? या फिर वह इंसान की वही पुरानी जिद जो हर युग, हर ग्रह, हर परिस्थिति में उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? कल्पना के इस सफर में चलो सोचते हैं, अगर हम ऐसे ग्रह पर होते तो क्या हम भी वही चुनौतियां झेल पाते? क्या हमारी सभ्यता भी ज्ञान को सहेज कर हर बार फिर से खड़ी हो पाती? क्या हम अपनी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत डाल सकते हैं? क्या हमारी त्वचा इतनी मजबूत हो सकती है कि हर विपत्ति को झेल सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा दिल हर बार हाइबरनेशन से जागने के बाद फिर से उम्मीद से धड़क सकता है? यह कहानी सिर्फ एक ग्रह की नहीं, यह हमारे अपने जीवन की भी है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम सिर्फ एक खगोलीय पहेली नहीं, यह उस अनिश्चितता का प्रतीक है जिससे हम सब अपनी अपनी जिंदगी में जूझते हैं। कभी हमारे जीवन में भी ऐसे अराजक युग आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है, जब आगे कुछ नहीं दिखता, और फिर उम्मीद का एक छोटा सा स्टेबल ईरा आता है जहां हम अपनी जिंदगी को फिर से सजाते हैं, नए सपने देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब तुम आसमान में सूरज को देखो, याद रखना, कहीं दूर किसी अनजाने ग्रह पर कोई सभ्यता शायद 3 सूरजों के साथ यही सवाल पूछ रही हो, क्या हम अगली बार भी बच पाएंगे? क्या हम अपनी कहानी फिर से शुरू कर पाएंगे? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो ऑर्बिट टेल्स को जरूर फॉलो करो, क्योंकि ऐसी ही और अनसुनी अद्भुत कहानियां हम लेकर आते रहेंगे जो तुम्हारी कल्पना की उड़ान को और ऊपर ले जाएंगी। और सोचो, क्या तुम उस ग्रह पर जी सकते हो जहां हर दिन एक नई चुनौती है? जवाब ढूंढना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हर सवाल में छुपा है एक नया ऑर्बिट टेल।